जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, जिस चीज़ का सभी को इंतज़ार था, जितने भी बच्चे फॉर्म भरते 17वीं बीपीएससी के लिए, उनको कुछ अटकलें आ रही थी, उनमें कुछ उनको संशोधन करना था। उसके रिगार्डिंग बीपीएससी ने आज आयोग ने आज एक नोटिस जारी करके सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दी हैं कि उनमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, कब से कब कर सकते हैं, और भी जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, सबसे ऊपर दिया गया है, ये आपका दिया गया है कि इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो जोड़े गए हैं, और उसके बाद जो है पदों की संख्या जो है अब बढ़ गई है। तो यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट संक्षेप में नहीं, लेकिन डायरेक्ट टू द पॉइंट इसमें बात कर लेता हूँ। यहाँ देखेंगे कि बात किया गया है कि बात किया गया है कि 17वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो कब से भरा जाना था, तो 23/9/2024 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए आपको उम्मीदवार को, यानी कि 28/9/24 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे। ये सही है। आगे देख लीजिए, इसमें क्या लिखा गया है कि कुल जो रिक्तियाँ की अधियाचना प्राप्त हुई है, यानी कि जो भी 17वीं बीपीएससी के लिए अधियाचना दिया गया था कि अगर आपके पास अगर और भी सीट खाली है तो आप बताइए, हम जल्द से उसको जोड़ देंगे। तो उसी के बारे में बताया गया है कि उनके पास जो है और सारे पोस्ट जो है सामने निकल के आई है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे प्रोबेशन पदाधिकारी के बारे में, और सहायक निबंधन सहायक समितियाँ एवं समकक्ष के लिए भी यहाँ पे पदें निकाली गई हैं। यहाँ देखेंगे कुल पदों की संख्या आपके 35 11 ऐसे करके दिए गए हैं, और ये सभी जो है लेवल 9 के हैं। ठीक है, और उम्र सीमा क्या है, 22 ऐसे करके दिया गया है। नीचे भी देखेंगे, इसमें भी जो आपको कुल पद 6 है, यानी कि अगर बात करें तो इसमें पदों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में कहा गया है। अब जाके यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ देख लीजिए लास्ट लाइन, अब एकीकृत 17वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 2027 हो गई है। यानी कि कहने का मतलब पहले जो कम था, अब आपके पास हो गया है 2027 पदों की संख्या हो गई है। इस चीज़ को देख लीजिए, इस चीज़ से आप मोटिवेशन ले लीजिए कि अब आपको कितना मेहनत करना है। ये चीज़ को आप देख लीजिए, तभी आपको मोटिवेशन भी और मिल पाएगा कि अब आपके पास 2027 पोस्ट है। अब आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, आप इस चीज़ से मोटिवेशन ले लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। यहाँ देखेंगे, ये लिखा गया है, अब ये लिखा हुआ है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, इसमें क्या सुधार, यहाँ पे लिखा गया क्या सुधार किए जा सकते हैं, वो आपको नीचे दिया गया है। तो हम लोग उसे लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, क्योंकि ये यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए बच्चे बहुत सारे मेल कर रहे थे, ऑफिस में फ़ोन कर रहे थे, और बहुत सारे चिंता में थे कि कैसे होगा, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन इस चीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लोग लाइन देखते हैं। पहले देखते हैं, लिखा है अपडेट डिटेल्स लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अंकित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि के कॉलम को छोड़कर निबंधन की रजिस्ट्रेशन के अन्य सभी कॉलम में सुधार कर सकेंगे। टू द पॉइंट बात करते हैं कि आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी उसमें और भी जो कॉलम दिए गए हैं, जैसे OBC के बारे में, EBC के बारे में, NCL के बारे में, आप उन सभी को चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ दिया गया है कि नाम, पता, जेंडर नहीं कर सकते हैं आप। सॉरी, इसमें नाम, पता, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी अन्य कॉलम को आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें लिखा गया है इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर आपको कब से चेंजेस होगा, तो 19/10/2024 से, यानी कि आपको जो है 4 दिन बाद से आपको जो है 19/10/24 से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अपडेट लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लें कि आपको जो है कि 19 तारीख से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में यदि अभ्यर्थी द्वारा भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं अंकित किए गए डाटा, फोटो इत्यादि में त्रुटि है, तो वैसे अभ्यर्थी को उक्त 4 कॉलम को छोड़कर, यानी कि 4 कॉलम ये किसके बारे में, इसके बारे में कहा गया है कि इन 4 कॉलम को छोड़कर शेष कॉलम में दिनांक 19 से लेकर अपडेट सुधार कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, परंतु आरक्षण कोटि, जेंडर, यानी कि आरक्षण कोटि समझ गए आप, EBC WC ये सब में जेंडर में सुधार करना चाहते हैं, तो तदनुसार औपबंधिक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान इनके बैंक जो है डिमांड ड्राफ्ट से आपको करना होगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ कि यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट से करना होगा। ये पूरा डिटेल्स उसके बारे में दे दिया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट आप कैसे करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 के बारे में यहाँ जान लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्धारित तिथि के निम्नवत संशोधित किया जाएगा। कब से कब है, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित अंतिम तिथि, फॉर्म भरने का जो डेट है आपको एक्सटेंड कर दिया है। कब है, तो 4/11/2024। यहाँ पे आगे देखेंगे, और अपडेट सुधार करने की तिथि क्या है, तो 19/10/24 से लेके
4/11/2024, यानी कि पहले का जो डेट था, जो अब 2-3 दिन ही बचे थे फॉर्म भरने में, अब ये डेट आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो है चौथे महीने तक 4 तारीख 11वें महीने तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप देखेंगे कि आज हो गया है 15 तारीख, यानी कि आपके पास कम से कम बहुत दिन बचा हुआ है, 15-4-19 दिन आपके पास बच गया फॉर्म भरने के लिए। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का भी मैसेज भी देखा है, उन्होंने ये पूछा है कि क्या वो प्रोविज़नल लगा सकते हैं। अगर आपके पास देखिए, अगर आपके पास सहूलियत है, आपको अब देखिए, अब तो सहूलियत की कोई बात ही नहीं। अब तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास सुधार देने का मौका भी मिल गया है। आपके पास डेट जो है एक्सटेंड करा दिया गया है कि आप अपना ओरिजिनल फ़ोटो लेके आएँ और ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आएँ, उसे अपलोड करें। 10th का मांगा गया है, ग्रेजुएशन का मांगा गया है, तो आप अपना जो है कॉलेज से जाएँ, ओरिजिनल लेके आएँ, जल्द से जल्द ये पॉसिबल हो पाता है तो आप उसे अपडेट करा लें कि जाकर आपको, क्योंकि आपको ये अपलोड कराना होता है। तो इसी को आप ध्यान में रखेंगे। इसका डेटिंग जो है बढ़ चुका है, कब से कब है तो आप देखेंगे 19 तारीख से लेके ये 4 तक आपका डेट दिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जितने लोग के पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है वो जल्द से जल्द लेके आ जाए और इसे अपडेट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पूर्व में दिनांक 23/9/24 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 1/10/24 को OTR में अपडेट करने हेतु प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगे। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सबसे नीचे में। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने एवं पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही है। उपयुक्त अपडेट ऑप्शन उपलब्ध कराने के उपरांत भी यदि त्रुटि हुई तो इसके पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी। बात सही है। इसके बाद भी अगर आपको गलती करते हैं तो इसमें आयोग वो क्या ही करेगा, क्योंकि आपको बार बार मौका देंगे, आप बार बार गलती करेंगे तो इसमें क्या होगा। आप जब भी फॉर्म भरते हैं पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को ले लें। हाँ, इसमें टाइमिंग का वो खेल है, इसमें टाइमिंग दिया जाता है, लेकिन आप क्या करें, आपको अगर खुद से नहीं हो पा रहा तो आप कैफ़े वाला पर चले, उनको एक्सपीरियंस होता है तो वो जल्द से जल्द कर लेंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे खुद के लैपटॉप से ही करते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आप कुछ जाएँ कैफ़े वाले के पास, उनसे आप फिलअप करवा लें। उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो डेली यही काम करते हैं, उनको जल्द से जल्द होता है। और या अगर आप खुद से लैपटॉप में भरते हैं तो पहले जितनी उसमें डिटेल्स हैं, जैसे कि आप 10th का डिटेल्स डालते हैं तो उसमें हिंदी इंग्लिश ऐसे लिखना होता है। आपके बाद आपको रोल नंबर लिखना होता है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना होता है। तो आप क्या करें, पहले से एक जगह टेस्ट में कर ले, उसके बाद यहाँ से कॉपी कर ले, या बगल में विंडो खोल के उसको देख देख के आप जल्द से जल्द भर दें। ये नहीं कि एक हाथ से आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, एक हाथ से उसको फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करें, कंप्यूटर में 2 टैब खोल लें, अब बगल में दोनों को मिनिमाइज़ करके और ऐसे करके फिल फॉर्म भरेंगे तो जल्दी हो जाएगा। या तो आप चले जाए कैफ़े वाले के पास, क्योंकि देखिए त्रुटि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आयोग ने आपको एक मौका फिर से दिया है, तो आप इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएं। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से भरें, अच्छे से देख लीजिए। फ़ोटो में अगर कोई दिक्कत है, जो अपलोड किया है, सिग्नेचर में कोई दिक्कत है उसे देख लीजिए। या आप कोई सर्टिफिकेट अगर बदलना चाहते हैं, जैसे मान लो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा 69th वाला, तो उसमें आपने दिया होगा EWS वाला या EBC वाला, आपने पुराना दिया होगा। तो अगर आप नया बनवा लिए हैं, या नया तो इतना जल्दी बन भी जाएगा, तो आप बनवा लीजिए और नया वाला को अपडेट कर दीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। क्योंकि किसी भी कीमत पे आप जो सीट नहीं छोड़ना चाहेंगे और कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, तो आप चाहिए कि कोई गलती आपके तरफ से ना हो। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपको किसी और भी चीज़ का कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उससे जल्द से जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।